मैं रोटरी इंजन का बड़ा फैन हूँ और मुझे पता है आप लोग भी जरूर होंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि इंडिया में हमें कभी रोटरी इंजन पावर्ड गाड़ियां चलाने का मौका ही नहीं मिला और इनकी ऑयल पीने की बुरी आदत की वजह से हमें इनको अलविदा कहना पड़ा। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि एस्ट्रॉन एरोस्पेस के इंजीनियर्स ने रोटरी इंजन को फिर से जिंदा कर दिया है और ये कन्वेंशनल रोटरी इंजन से बहुत अलग है और उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। That's the Omega 1 engine। एस्ट्रॉन एरोस्पेस ने अपने ओमेगा 1 रोटरी इंजन में रोटर्स के 2 पैर यूज किए हैं। एक पैर सिर्फ सक्शन और कंप्रेशन संभालता है और दूसरा सिर्फ पावर और एग्जॉस्ट। पहले रोटर का पैर बाहर से हवा को खींचेंगे और उसे कंप्रेस करेंगे जिसका प्रेशर बढ़ के 200-300 psi तक बढ़ जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है जो इस इंजन के केस में हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन के लिए अलग से प्रेशराइज्ड फ्यूलिंग सिस्टम देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पे ही स्टोर किया जाता है, ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 psi। और इतने प्रेशर की वजह से ही हाइड्रोजन अपने आप से ही फ्लो करने लग जाता है, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। सो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जाएगा और इंटेक के रोटर्स उस कंप्रेस्ड एयर फिल मिक्सचर को अब प्री कंबशन चेंबर में पुश करेंगे। प्री कंबशन चेंबर को दोनों रोटर के पैर के बीच में बनाई गई है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द कंप्रेशन रोटर्स एंड द पावर रोटर्स। प्री कंबशन चेंबर में से एयर फिल मिक्सचर अब कंप्रेशन चेंबर में एंटर करेगी और यहाँ पे स्पार्क प्लग इस कंप्रेस्ड एयर फिल मिक्सचर को इग्नाइट करेगा जो दूसरे रोटर को पुश करेगा एंड दैट्स द पावर स्ट्रोक। और जैसे ही रोटर का फ्लैप एग्जॉस्ट पोर्ट को अनकवर करेगा तो बर्न गैसेस बाहर निकल जाएंगी और साइमल्टेनियसली दूसरे साइड पे दूसरा पावर स्ट्रोक शुरू हो चुका होगा एंड दैट्स हाउ द ओमेगा 1 इंजन वर्क्स। तो इन रोटर्स के हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होगा। सो टेक्निकली ये डिफाइंस एज अ 2-स्ट्रोक इंजन, लेकिन यहाँ पे कोई पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट फॉल्स अंडर द रोटरी इंजन। फ्यूल को कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में इंजेक्ट किया जाता है व्हिच अलाउज इट टू क्रिएट अ होमोजेनियस चार्ज सिमिलर टू एन HCCI इंजन। अब इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी काफी कम होते हैं व्हिच इंप्रूव्स इट्स मैकेनिकल एफिशिएंसी। ऊपर से सारे रोटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट्स एंड गियर्स, मतलब इनका कभी टाइमिंग भी गलत नहीं होगा। एंड द स्किप फायर फीचर ऑफ दिस इंजन कैन फर्दर इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, मतलब जब ये इंजन हाई लोड पे या फिर हाई स्पीड पे चल रहा होगा तो इसके हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होगा, लेकिन जब ये लो स्पीड पे क्रूज कर रहा होगा तब 4-5 रेवोल्यूशन में 1 या 2 बार ही पावर स्ट्रोक होंगे, टेक्निकली कटिंग द फ्यूल फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 रेवोल्यूशंस व्हिच इज सिमिलर टू स्विचिंग ऑफ द सिलेंडर्स इन मल्टी सिलेंडर इंजन्स। और इसका वेट सिर्फ 16 kgs है, लेकिन इसका पावर और टॉर्क आउटपुट इज ऑलमोस्ट 160 bhp एंड 230 न्यूटन मीटर्स एंड इट कैन रेव अप टू 25,000 rpm। अब एस्ट्रॉन एरोस्पेस के इंजीनियर्स ने थोड़े ऐसे क्लेम किए हैं कि मुझे भी थोड़ा डाउट होने लग गया है। पहले तो इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि इनके रोटर्स को बनाने के लिए वो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम यूज करेंगे और रोटर्स और सिलेंडर वॉल्स के बीच में लीक प्रूफ सील बनाने के लिए वो किसी भी टाइप के एपेक सील्स यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी सील बनेगा इट वुड बी मेड यूजिंग द लुब्रिकेशन ऑयल। ये अचीव करने के लिए काफी कम टॉलरेंसेस रखने पड़ते हैं एंड सेकेंडली उन्होंने ये ऐसा भी क्लेम किया है कि वो रोटर्स और सिलेंडर वॉल्स के ऊपर एक टाइप का सिरामिक कोटिंग करेंगे फॉर इट्स बेटर लाइफ। और इनका दूसरा क्लेम ऐसा है कि ये इंजन को 1 लाख माइल्स तक, मतलब कि 1.5 लाख किलोमीटर तक इसे खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट्स अमेजिंग। हाँ, पीरियोडिकली ऑयल जरूर रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए एस्ट्रॉन एरोस्पेस के इंजीनियर्स ने इसे मैन्युफैक्चर किया एंड दे टेस्टेड इट एंड इट वर्कड प्रीटी फाइन। सिर्फ थोड़ा ऑयल लीक हो रहा था जिसके लिए उनको गास्केट और ऑयल सील्स पे फिर से काम करना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। दे हैव डिजाइन्ड अनदर इंजन with similar parts which are bigger in dimensions and it can produce more power and more torque. That's the H2 Starfire. This engine is definitely way better than the OG rotary engine, जिसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आपको मेरी बुक्स पढ़नी चाहिए। इन बुक्स को पढ़ के आपको गाड़ी के हर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है वो पता चल जाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जल्दी क्लिक करो और अपने लिए ये बुक्स अभी ऑर्डर करो। एट दिस पॉइंट मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि इसमें टाइटेनियम जैसे मटेरियल को यूज करने वाले हैं विच इज एक्सपेंसिव, और जब इसके मेंटेनेंस का टाइम आएगा तो और कितना खर्चा होगा।
क्योंकि इसके टॉलरेंसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना। लेकिन अभी इन सारी बातों पे फोकस करना पॉइंटलेस है, क्योंकि जब तक इस इंजन को किसी गाड़ी में यूज नहीं किया जाता तब तक हमें ये सारी बातों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और लास्ट वीक ही हमने ऐसे ही एक नए इंजन के बारे में बात की थी, द सो कॉल्ड वन स्ट्रोक इंजन, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके अभी देखो। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे at 7:30 PM. Peace.